तो कुछ इस तरह से हमारा सेटअप है। आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लगाया है। ये जो कैंडल है हमारी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी और ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे। देखो ये 0 सेंटीमीटर वाला जो मार्क है, इसी की लाइन में अभी हम इस मिरर को रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को, यानी जो हमारी कैंडल है, 5, 10, 20, 30, 40, 50 अलग अलग सेंटीमीटर्स पे, यानी अलग अलग पोजीशन पे हम रख के और देखेंगे इमेज कहाँ, कैसे और किस तरह की बन रही है। तो देखो इस तरह से हमने सेट कर लिया। अभी ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर पे है। अभी इस कैंडल को हम जलाएंगे। पीछे स्क्रीन लगी है और आप देखोगे स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके इमेज बन जाएगी, आपको स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको आगे पीछे मूव कराओगे, यहाँ रख के ऐसे ऐसे आप मूव कराओगे तो इमेज आपको बनती हुई दिखेगी। जहां पर एकदम क्लियर इमेज बन जाए वहीं पर आपका मान के चलेंगे ये हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है। यानी जैसे मान लो इस पोजीशन पे आपकी एकदम क्लियर इमेज आ रही है, तो इससे पीछे ले जाओगे तो इमेज धुंधली होने लगेगी, इससे आगे ले जाओगे तो भी इमेज धुंधली होने लगेगी। जहाँ क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है बस वहीं पर हमको इसको रोक देना है। तो स्क्रीन को इस हिसाब से हमको मूव कराना है। बाकी मिरर जैसे रखा है वैसे ही रखा रहेगा। ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे इस तरह से हम काम करेंगे। जैसे 50 सेंटीमीटर पे रख दिया तो अब इमेज ये स्क्रीन को ऐसे ऐसे मूव करा के देख लो। फिर ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा लेंगे 40 सेंटीमीटर, उस केस में हम स्क्रीन को आगे पीछे करके देख लेंगे। फिर इमेज अलग अलग लोकेशन पे बनती है, तो वो लोकेशन हम स्क्रीन को आगे पीछे करके पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब इमेज ऑब्टेन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अभी हमने मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। ये पीछे हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ पर इमेज बनती है। मैं इसको आगे ले आ रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो थोड़ी सी इमेज बनना शुरू हो गई है, लेकिन इसको तब तक मूव कराएंगे जब तक कि क्लियर इमेज ना दिखे। देखो और आगे जाएंगे तो फिर से धुंधली हो रही है, यानी थोड़ा सा इसको हम पीछे ही रखेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर इसकी इमेज बन रही है। अब इसके बारे में कुछ चीजें आप नोट करो। साइज की बात कर ले तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटी है। फ्लेम पे फोकस करो। ऑब्जेक्ट की जो फ्लेम है वो बड़ी है, इमेज में फ्लेम छोटी है। दूसरा, इन्वर्टेड बननी है फ्लेम, देखो इमेज में नीचे की तरफ बन रही है और स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन हो रही है, इसीलिए रियल इमेज है। अब ऑब्जेक्ट को आगे थोड़ा मूव कराएंगे और ये 40 सेंटीमीटर पे हम ले आए। देख सकते हो इमेज धुंधली हो गई, तो थोड़ा सा हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे। तब तक इसको मूवमेंट कराते हैं जब तक जो है हमको क्लियर इमेज ना मिले। वो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ देखो इस पोजीशन पे हमको क्लियर इमेज मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज लगभग एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। इमेज अभी भी इन्वर्टेड बननी है, उल्टी बननी है और स्क्रीन पे है, इसीलिए रियल इमेज है। अब इसको हम 30 सेंटीमीटर पे ले आते हैं। अब इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे। देखो धुंधला हो गया, पीछे ले गए तो और आगे ले जाएंगे, साफ हो गया, और आगे ले जाएंगे धुंधला हो जाएगा फिर से। तो बस जहाँ क्लियर इमेज मिल रही है वहीं तक रखेंगे। ये देखो यहाँ पर हमको क्लियर इमेज ऑब्टेन हो रही है। यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। मेरे कैमरे की पोजीशन की वजह से आपको इतना आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट अपनी आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। और आगे इसको बढ़ाते हैं, हम ले आते हैं 20 सेंटीमीटर पे। अब इसको और पीछे ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर। तो इस केस में आप स्क्रीन पे देखो इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। देखने से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये देखो स्केच पेन की ये कैप है, इस कैप की ही साइज का ऑलमोस्ट ही बन रहा है। अब यहाँ पर इसको ले जाता हूँ मैं बिल्कुल बगल में, तो दोनों के साइज को कंपेयर करो तो बड़ी बननी है कि नहीं। अब फ्लेम क्योंकि कैमरे से करीब है, इसीलिए ऑलमोस्ट आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन हकीकत में जो हमारी इमेज बननी है वो काफ़ी बड़ी बननी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इन्वर्टेड बननी है, रियल बननी है। अब ऑब्जेक्ट को हमने बिल्कुल 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो इमेज देखो यहाँ पर, आपको लग रहा है कि ये रोशनी है, ये इमेज है, लेकिन हकीकत में क्लियर इमेज नहीं बननी है। आगे ले जाए तो, पीछे ले जाए तो वो फ्लेम नहीं दिख रहा, सिर्फ एक रोशनी बननी है। तो हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमको स्क्रीन पे इसकी इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। पीछे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है, आगे कर रहा हूँ तो धुंधला हो जा रहा है। इसका मतलब स्क्रीन पे अब इमेज नहीं बनेगी, तो कहाँ बनेगी। तो इस फ्लेम को मैं बुझाता हूँ क्योंकि इसकी वजह से मिरर के अंदर क्लियर दिख नहीं रहा है। अब मिरर के अंदर आप देखो तो इस कैंडल की इमेज दिखेगी, लेकिन ये जो कैंडल है सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, तो उसी से आप समझ जाओ कि इसकी इमेज कैसी दिख रही है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बननी है। दूसरी बात, ये इरेक्ट है, सीधी बननी है और स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही बल्कि मिरर के अंदर है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। अगर कैंडल से विजिबल नहीं है सही से, तो देखो पेन से देख सकते हो, जैसे हमारी पेन ऊपर की तरफ है, इसका जो कैप वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, उसकी इमेज में भी ऐसे ही है। यानी इमेज हमारी इरेक्ट बननी है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बननी है। तो ये पेन मैंने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। अब ये देखो मैं बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखता हूँ और देखते हैं इमेज कैसी बननी है। यहाँ भी मिरर के अंदर ही बननी है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनी है। मिरर के अंदर बननी है, इसीलिए हमारी ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है।